नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि एमएड जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें हमारे कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और उनको हम किस तरह से प्रैक्टिकल में हम क्या लेके चलते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ये एक मैंने सिलेबस दिया हुआ है, आप इस पर नज़र डाल सकते हैं। ये एमएड का सिलेबस है और इसमें आपको विस्तार से नज़र आ रहा होगा कि आपका कौन सा पेपर कितने नंबर का है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले एरिया जो होता है, कुछ थ्योरीज होती है, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। तो पर्सपेक्टिव में कोर्स 1 जो है वो आपका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का पेपर है, जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी है और ये 80 नंबर का है। 20 नंबर आपके असाइनमेंट या इंटरनल होते हैं। कोर्स 2 में एजुकेशनल रिसर्च पार्ट 1 है, ये भी आपका 100 नंबर का है, जिसमें आपके 20 और 80 का रेशियो है। कोर्स 3 में आपको आईसीटी का पेपर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कंप्यूटर पढ़ना है। यहाँ पर ये इंटरनल 40 मार्क्स का है और एक्सटर्नल जो है आपका वो 60 मार्क्स का है। फिर आता है हमारा स्पेशलाइजेशन कोर्स, जिसमें आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बहुत तरह के चूजन वाले सब्जेक्ट हैं। उनमें से आप यहाँ पर चुन सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारे कॉलेजों में स्पेशल एजुकेशन 1 लिया जाता है या गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो आपने जो भी लिया है वो 100 नंबर का पेपर होता है और उसमें आपके 20 मार्क्स जो होते हैं वो असाइनमेंट पर होते हैं और 80 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इस पर होता है। साथ ही जो आईसीटी होता है उसमें आपको एक फाइल बनानी होती है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं और उसका आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। फिर आपका होता है कोर्स 5 में क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर, जहाँ जो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कलेक्ट करना होता है। एक टॉपिक लेकर के आपको रिव्यू करना होता है। इसी तरह से हम जब फर्स्ट पेपर पे आते हैं, वहाँ भी होता है कि हम जो असाइनमेंट देते हैं, कई बार असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं और वहाँ पर भी हमको एक बुक रिव्यू फर्स्ट पेपर में फिलॉसफी वाले में आपको बुक रिव्यू करना पड़ता है। जैसे आप कोई केस स्टडी ले लीजिए या आप कोई पुस्तक ले लीजिए, जैसे आपने विवेकानंद जी की कोई पुस्तक ली, उसका बुक रिव्यू किया, तो आपको ये वाली चीज़ें जो होती हैं एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में करना होता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आप विधिवत अपनी पढ़ाई को करते हैं तो हम बहुत जल्दी इस कोर्स को पूरा कर लेंगे। और मेरा ये प्रयास है कि मैं हर पेपर का यूनिट वाइज आपको सीरीज़ प्रदान करूं, तो कोशिश करूंगी। और कुछ लाइव क्लासेस में भी आ सकते हैं हम लोग, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम यूपी में, आगरा में, पांडिचेरी में, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जो पढ़ा रही हैं वो सब है, सिर्फ कई जगह पेपर बदल गए हैं। जैसे आपका रिसर्च का पेपर कहीं कहीं 4th है, फर्स्ट पेपर 2nd बन गया है, इस टाइप का। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आपका जो एमएड होता है वो प्रायः इसी तरह का होता है और इन्हीं में से निकल के आपके प्री पीएचडी कोर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं। तो आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जिस भी पेपर में परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैडम आप मुझे इस पर वीडियो बनाइए, मैं कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।